प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की नई इमारत का किया उद्घाटन। आईजीपी कश्मीर ने की पत्रकारों से बात, कहा कोकरनाग गोलीबारी क्षेत्र में 3 से 4 आतंकवादी मौजूद, बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी। मुख्यालय काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के तत्वाधान में संचालित राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने 11 अगस्त से 22 सितंबर तक सुरनकोट में महिला ड्राइविंग कैडेट शुरू किया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आज जम्मू विश्वविद्यालय में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये सुविधा शिक्षकों की क्षमता और प्रशिक्षण को बढ़ाएगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को साकार करने के उद्देश्य से नवीन शिक्षण विधियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करेगी। उच्च शिक्षा में गतिशील वातावरण में संकाय सदस्यों की क्षमता निर्माण आवश्यक है। नेतृत्व कौशल, निरंतर व्यावसायिक विकास, भारतीय ज्ञान प्रणालियों के साथ एकीकृत समग्र और बहुविषयक शिक्षा की कुंजी होगी। सर सामने स्टेटमेंट बहुत ही प्रिय है और आज मैं उसे आपके बीच उद्धृत करना चाहूंगा। भावना कर रहे हैं और स्वराज्य पाने की इच्छा रखते हैं, थोड़ा सा स्वार्थ त्याग करके देश में विद्या का प्रचार करने का साहस नहीं कर सकते। अगर ग्राम ग्राम में नहीं तो हर एक जिले में 4-5 विद्यालय पाठशालाएं स्थापित करके वे व्याख्याता जिनको शहर के प्रकाश के सिवाय उस अंधकार में जाने का कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ, वहां जाकर उन्हें विद्या रूपी सूर्य से स्वराज्य का प्रकाश फैलाना चाहिए। और इन शब्दों में भावना की भावना को आप समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि उन्होंने पूरे शिक्षक समुदाय की चेतना और अपनी वाणी से करारा प्रहार किया। वह चाहते थे कि शिक्षक अपने ज्ञान, भारतीय संस्कृति के मूल्यों और विज्ञान तीनों के द्वारा समाज में फैले असमानता को समाप्त करने में मदद करे और भारत राष्ट्र को ऐसे शक्तिशाली मानव संसाधन उपलब्ध करा सके जो उसकी प्रगति का ग्रोथ इंजन बन सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि शिक्षक भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञाता होने के साथ साथ मॉडर्न स्किल्स भी स्टूडेंट्स को प्रदान करने में सक्षम है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि आज समय की आवश्यकता है कि हमारे एक हाथ में साइंस हो तो दूसरे हाथ में संस्कार हो, ताकि हमारे युवा टैलेंट्स चारित्रिक और वैज्ञानिक शक्ति द्वारा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। आज विश्व की जो आवश्यकता है, हम जो टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके बीच जो गैप है उसे भरने के लिए आवश्यक है शिक्षक को भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी।
ताकि वो वर्तमान व्यवस्था की खामियों को दूर कर सके और अपने क्षेत्र में नए रिसर्च का मार्ग प्रशस्त कर सके। मुझे स्मरण है तैतरीय उपनिषद में शिक्षक प्रार्थना करता है कि मेरा और मेरे स्टूडेंट की ख्याति एक साथ पूरे जगत में है। शिक्षक हमेशा अपनी झलक स्टूडेंट विद्यार्थी में देता है। और दो पंक्तियां मैं इसी संदर्भ में कहूंगा, मेरी नजर में तेरी जुस्तजू के सदके में, मेरी नजर में तेरी जुस्तजू के सदके में एक जहां नहीं सैकड़ों जहां गुजरे। हुजूम में जलवा में परवाजे शौक क्या कहना, हुजूम में जलवा में परवाजे शौक क्या कहना, कि जैसे रूह सितारों के दरमियान गुजरे। आईजीपी वीके बिड्डी ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कोकरनाग के जंगलों में आतंकवादियों की संख्या 3 से 4 है। आईजीपी ने कहा कि हम नागरिकों की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं कि वे आतंकवादियों के इतने करीब क्यों और किस तरह से आए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आतंकवादियों का एक समूह डोडा की ओर से इस ओर घुस आया है, क्योंकि आतंकवाद और डोडा की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि 2 सैनिक और 1 नागरिक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य नागरिक का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। सर कॉपरेट सर 19 RR हमारे साथ हमेशा कॉपरेट करते हैं सर। कल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कुछ समय से उनको फॉरेन टेररिस्ट का जो अपर रीजन में मूवमेंट का जो इतला थी, और उसी असना में यहाँ जो है गागर मंडू जो इलाका है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी को कुछ फॉरेन टेररिस्ट का मूवमेंट दिखा और इसी असना में उनका जो गोलियों का तबादला हुआ आपस में, और उसके बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। तो अपर रीचेज में है ये गागर मंडू के अपर रीचेज में ये ऑपरेशन चल रहा है, और इस ऑपरेशन के दौरान जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जो 2 अहलकारों को जो थे वो शदीद तौर से जख्मी हो गए थे। बाद में दे अटेन्ड मार्टरडम आल्सो। एक अहलकार और इंजर्ड था जो कि अभी स्टेबल है, और इसी वहां पर एक और जो तफ्तीश का मौजू भी है, वहां पे कुछ और लोग थे जो कि इस गोलियों के तबादले में उसकी जद में आए, जिसमें एक जो सिविलियन था वो भी शदीद तौर पे जख्मी होके ही सकम टू हिज इंजरीज। जो दूसरा सिविलियन है वो जेरे इलाज है, और अभी तक की ताजा जानकारी से वो अभी थोड़ा सा स्टेबल है। सर ये जो ग्रुप है इसके बारे में क्या जानकारी है? क्या ये कि डोडा किश्तवाड़ से इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर? देखिए ये अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा, पर क्योंकि ये इलाका जो है डोडा की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर है, उसी के पास में है, ये उसी बॉर्डर्स के काफी पास में है। तो ये अभी आपको बाकी तफसीलात जो है बाद में साझा की जाएंगी, क्योंकि अभी ऑपरेशन अभी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन काफी इंटेंसिवली चल रहा है। तो उसके बाद जब कंक्लूड होने के बाद ही इस तरह की जानकारी शेयर कर पाएंगे। कितना बड़ा एक ग्रुप था जिनके साथ ये एनकाउंटर? अभी ये ग्रुप था लगभग 3 से 4 होने का कयास है, जो कि अभी जब ये कंक्लूड होगा तो उसी के बाद सर्च ऑपरेशन होने के बाद ही आपको और पुख्ता तौर पे इसकी जानकारी बताना मुनासिब होगा। सर जो सिविलियंस कम हुआ है, क्या वो OGW था या फिर आम नागरिक? देखिए ये तफ्तीश का मौजू है, क्योंकि वो उनका वहाँ पे रहना और उसी जो टेररिस्ट हैं उनके आसपास उनकी मौजूदगी होना, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
we are also investigating their roles and involvement if there is any. Thank you. जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट शहर में भारतीय सेना द्वारा महिलाओं को ड्राइविंग कैडर के हिस्से के रूप में प्रशिक्षित करने की पहल उस क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक आर्थिक चुनौतियों और लिंग संबंधी चुनौतियों का सामना किया है। ये पहल न केवल महिलाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करेगी, बल्कि क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का भी अवसर प्रदान करेगी। के लिए एंड आप लोग 35 सिलेक्टेड लॉट हो, आप लोगों को सिलेक्ट किया गया है आफ्टर वेरी लॉन्ग, मतलब बहुत ही थॉरोली हमने एक एक को सिलेक्ट किया है कि जिसमें आपके क्राइटेरिया थे उन सबको मैच करते हुए। इसमें बता दूं 35 में टोटल 3 बैचेस बनाए गए हैं। इस 3 बैचेस में फर्स्ट बैच जिसकी स्ट्रेंथ 12 होगी, सेकंड बैच जिसकी स्ट्रेंथ 11 होगी एंड थर्ड बैच जिसकी स्ट्रेंथ 12 होगी। अगेन जो हर एक बैच है दैट इज ऑफ 12 टोटल ऑफ 14 डेज, जिसमें 12 डेज आपको ड्राइविंग 6 डेज इनिशियल आपको ड्राइविंग ALG में सिखाई जाएगी, फॉलोड बाय 2 डेज ऑफ ड्राइविंग जो कि सिमुलेटर ट्रेनिंग है। सिराज के इंस्टीट्यूट में ही आपको सिमुलेटर ड्राइविंग सिखाई जाएगी एंड रिमेनिंग 6 डेज आपको रोड पे चलाने से सिखाया जाएगा। ये जो ड्राइविंग आप टोटल चलेगा हर एक बैच का ओवरऑल हो जाएगा 6 वीक्स का, एंड वो जब खत्म होता है तो वी विल गिव यू अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग कि आपको ड्राइविंग आपने सीख ली है। दो इसमें हम ड्राइविंग लाइसेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमारे पास अथॉरिटी नहीं होती, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको सिराज को फिर से कांटेक्ट करना होगा। एंड अदर देन दैट आप जब ड्राइविंग सीख लेते हो, फर्स्टली आप जब यहाँ पे आए हो तो ड्राइविंग आप सीख लेना। मेरा नाम शाइस्ता नजम, मैं सुरनकोट में ही रहती हूँ और ये जो आर्मी की तरफ से वुमेन के लिए ड्राइविंग इंस्टीट्यूट का किया है BPL वाली गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए 18 अबव, तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद भी ऐसी और स्कीम्स वुमेन के लिए आएंगी। मैं पोटा का रहने वाला हूँ। सद्भावना की तरफ से 2-3 साल पहले भी कोर्स करवाए गए हैं ड्राइविंग वुमेन ड्राइविंग कैडर्स के, और लड़कियों ने हिस्सा लिया पहले भी, उसमें मैंने सिखाया, काफी मतलब स्टूडेंट को फर्क पड़ा है उस चीज से। तो अभी भी ये जो स्टार्ट कर रहे हैं आज की डेट में, तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ इंडियन आर्मी का कि वो हर बार मतलब यहाँ हमको इस चीज का मतलब देते हैं कि लड़कियां जो सामने आ सकें और सीख सकें, क्योंकि एक बड़ी चीज है कि लड़कियां ऐसे सीख नहीं सकती। तो ये जो रखते हैं ड्राइविंग कैडर्स, तो इसमें हमें ये है कि हम सिखाते हैं अच्छे से। मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे 1-2 साल पहले मैंने करवाया अच्छे से बेटर, तो इस तरह से इस साल भी अच्छे से करवा सकूं और ताकि ये गाड़ी सीख सके। मैं वाइस प्रिंसिपल आर्मी गुडविल स्कूल पोठा की हूँ। तो यहाँ पे सद्भावना के तहत आर्मी ने बहुत अच्छा चलाया है कि ड्राइविंग वुमेन ड्राइविंग कोर्स करवा रही है, जिससे कि जितनी भी फीमेल हैं वो घर से बाहर निकले और कुछ ना कुछ सीखें, लड़कों से आगे बढ़े। इनका यही एक मोटो है कि जो लड़कियां हैं वो आज लड़कों से कम नहीं हैं और इस तरह के कोर्स चलाए जाने से लड़कियों को में इम्प्रूवमेंट हो, वो घर से बाहर आए और लड़कों से आगे जितना भी हो सके आगे चले। डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति ने रविवार को हंदवाड़ा का दौरा किया, जहां उन्होंने कई प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने समिति से मुलाकात की और उन्हें अपने मुद्दों से अवगत कराया। डॉक्टर अंद्राबी के साथ सुनील अमरदार, भाजपा जिलाध्यक्ष कुपवाड़ा जावेद कुरैशी समेत अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। अपने ख्यालातों का इज़हार करें। नहीं था कि वक्फ बोर्ड है क्या, हमें यहाँ की कोई घर से निकलने के लिए 1000 बार सुबह सोचता था, एक दूसरे का हम फोन लगाते थे, आजमा आते हड़ताल। आज हमारी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट में जाना है, इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और मैनिफेस्टो कमेटी एक बहुत बड़ी कमेटी होती है और मैनिफेस्टो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इलेक्शन में। और वो मैनिफेस्टो हमारी पार्टी थोपेगी नहीं, बल्कि हर एक सिटीजन से, अपने लोगों से बात करके जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा मकसद है, जो हमारी ग्रीवियंसेस हैं ओवरऑल, उनको हम कलमबंद करने के लिए आए हैं। हर एक से मिलना चाहते हैं। हमारी जो कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बनी है, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए बनी है,
और उसके लिए हमें आज यहाँ आना पड़ा। और आज हम यहाँ पे आपने देखा लोगों की जो बात है उसको कलमबंद रिकॉर्डेड करके हम जो पार्टी का मैनिफेस्टो जो जारी होगा उसमें इन चीज़ों की बड़ी अहमियत होगी, लोकल मुद्दे होंगे, लोगों की बात होगी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इलेक्शन की रूह ही होती है मैनिफेस्टो। मैम सबसे बिल्कुल देख रही हैं हम अच्छे तरीके से, तभी तो मैनिफेस्टो कमेटी और हम आज आपके बीच इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, हमारी पार्टी ने इलेक्शन का बिगुल बजा दिया है। और इलेक्शन कमीशन का जो यहाँ पे आना था उसके बाद से ये बात बिल्कुल शीशे की तरह आया हो चुकी है कि हम इलेक्शन के मैदान में उतर चुके हैं और लोगों की राय जानना चाहते हैं और लोगों की राय हमारे लिए बहुत मोतबर है। थैंक यू मैम। चौधरी मोहम्मद अकरम लासनवी पूर्व विधायक सुरनकोट ने पंचायत मुर्रा का दौरा किया, जहां लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुर्रा पंचायत के लोगों ने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए बधाई दी और अपना अटूट समर्थन दिखाया। चौधरी अकरम ने उन परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने जनता की शिकायतें भी सुनी और उन्हें संबंधित अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने और उन्हें तत्काल समय पर हल करने का आश्वासन दिया। पंचायत मुर्रा के लोगों ने हार्दिक आभार व्यक्त किया है और आगामी चुनावों में चौधरी अकरम को अपना अटूट समर्थन देने का वादा किया। 15 अगस्त तक आप बिजी हैं? जी 15 तक साहब बिजी हम आई कैन बेटर अंडरस्टैंड। 15 के बाद सर हम खुद जनाब को फिर याद करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, फिर सर आपको बुलाएंगे उधर, आपसे इनॉग्रेट कराएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू जनाब। इसका जितना आज तक हमें प्यार मेरे घर को मिलता रहा, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं शुक्रिया अदा करूं। तो काफ़ी यहाँ ताज़ियत थी, बीच में कुछ गैप था, मेरी सेहत ख़राब हो गई थी, मैं नहीं आ पाया था। तो आज मैं आया यहाँ पूरे बड़ा, हम रोड से उतर के अब फिर वापस रोड में ही जा रहे हैं। जहाँ जहाँ गए और बहुत प्यार मिला और उन्हें ताज़ियत भी की। अल्लाह ताला जो लोग हमारे भाई या बहन या माँ यहाँ से चले गए, अल्लाह उनका दर्जा बुलंद करे। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि मैंने यहाँ से चीफ इंजीनियर PWD से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो रोड है मड़ा से हिलका का, इसका 7 करोड़ रुपया जो है वो रिलीज़ हो चुका है। और फिर मैंने SC साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने चिट्ठी लिख दी है, अप्रूवल तो उसका हो चुका है, अकार्ड करना होता है चीफ इंजीनियर ने। तो चीफ इंजीनियर साहब ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं परसों, आज मैं जम्मू जा रहा हूँ, परसों इंशाल्लाह मैं 12 तारीख को ऑफिस आऊँगा और मैं जो भी मेरा काम है मैं वो मुकम्मल करके दे दूँगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इससे पहले भी रोड जो है वो ये निकली, ठीक, ये पक्की बात है। PMGSY ने भी काम किया, उसके आगे NABARD ने भी काम किया। लेकिन मैं मड़ा के लोगों से अपनी तरफ से अपील करता हूँ कि रोड में रुकावटें मत कर लें। ये मेरी बात किसी को बुरी लगती है, मैं उससे माफी चाहता हूँ, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। इसलिए मेरी अपील है सबको कि अब ये जो रोड है इसी का काम होना है, 4 किलोमीटर रोड है। तो अब मेरी अपील है कि इंशाल्लाह इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। और 7 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसमें इसकी ब्लैक टॉपिंग भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। तो बाकी आपने मुझे यहाँ जितना प्यार दिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है। दूसरे ये है कि हो सकता है इलेक्शन आप करीब हैं, अब आपने एकजुट हो जाना है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ जिस तरह से पहले आप लोगों ने यहाँ प्यार का सबूत दिया है, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि जब यहाँ के बक्सेस खुलेंगे और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट देना है। काउचर साइंस फाउंडेशन कश्मीर द्वारा आज शाम सोनावारी में उनके आवास पर आयोजित एक साहित्यिक समारोह में कवि परवाना अशमी को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में शाहबाज हकाबारी मुख्य अतिथि रहे, उनके साथ प्रसिद्ध कवित्री जरीफा बेगम और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।
सूफी शायरी आदिम तो आदिम ज़विजार जान तसव्वुफ़िक मुकाम परवाना अश्मी अगर वनो तो औलाद तोस मे बानस तु मशहूरमुत बोय तोसम तो ऐसा ये कानी कच्ची करनम अंबरी फिरनस वशींदरिये कानी कानी कच्ची करनम अंबरी फिरनस वशींदरिये अब सन वर्षे बोगनस यारी गं गं बोझ मन हरिये तो यथ कन ओस कथ मज कोत बनावान सठा जहीन वो ये मजन असल कत पत नेरान छ सो फिक्र तारिन बेस ते सो गशराविन हल्का अदब आज असम बानीपुरा में एक मरहूम शायर गुलाम अहमद खान और मारूफी परवाना अश्मी के याद में एक अदबी महफिल का एहतमाम किया गया। इस महफिल का इंतज़ाम कल्चरल साइंस फाउंडेशन ने किया। दरअसल परवाना अश्मी एक सूफी शायर रहे हैं और उनका सूफियाना कलाम हमारी एक सूफी रवायत की एक बाज़ाब्ता एक तरसील है। अलमदारी कश्मीर से लेकर हजरगढ़ तक और लाला अरगामी तक जो भी सूफी शुरा गुजरे हैं उन्होंने सूफी शायरी को आगे बढ़ाने में और इंसानियत साजी में और किरदार साजी में और इखलाक साजी में अहम रोल अदा किया है। यही कलाम इनके किताबों में मिलता है और इनकी शायरी में मिलता है। इस शायरी को इस कलाम को तरसील देने के लिए यह अदबी तकरीब मुनक़िद की गई। तो सर अगर बिल्कुल ज़रूरत है कि सूफी शुरा के कलाम को अवामी डोमेन में लाया जाए, उनके कलाम पर तबसरा किया जाए, उन पर बात की जाए ताकि आवाम को इसके साथ जुड़ा जाए। आवाम को जुड़ने के लिए यह अदबी तकरीब मुनक़िद की जाए। जो बाकी अदबी तंजीमें हैं सरकारी या गैर सरकारी उनको भी चाहिए कि वो दूर दराज इलाकों में ऐसी महफिल का एहतमाम करें। थैंक यू। लायंस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से क्लब के चेयरमैन जगजीत सिंह अजरोड की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान कुलदीप राजगुप्ता को लायंस क्लब आरएसपुरा का प्रधान सर्वसहमति के साथ चुना गया है। इसके अलावा अनिल कपूर को वरिष्ठ उप प्रधान, विक्रम शर्मा को महासचिव, दीपा शर्मा को संयुक्त सचिव, साहिल गुप्ता को कोषाध्यक्ष, दिनेश गुप्ता तथा रामपाल शर्मा को पर्यावरण चेयरमैन और वहीं सरदार स्वतंत्र सिंह, एमएल खन्ना तथा अन्य डॉक्टर अशोक को पर्यटन चेयरमैन पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा नरेश गुप्ता को पीआरओ तथा विक्रम शर्मा को क्लब का सलाहकार नियुक्त किया गया है और मौके पर इस प्रधान चुने जाने पर कुलदीप राजगुप्ता ने सभी लायंस क्लब के सदस्यों का धन्यवाद किया। लाइन क्लब आरएसपुरा जिंदाबाद। लाइन क्लब आरएसपुरा जिंदाबाद। लाइन क्लब आरएसपुरा ठीक है। लाइन क्लब का माटो ही यही है कि हम हेल्प द नीड और ज्यादा फोकस रहता है कि पर को बढ़ावा दिया जाए। पौधे आज आप देख रहे हैं मौसम कैसा हो गया, इसके लिए हम हर साल पौधे लगाते हैं 2-3 हजार हर जगह, मतलब स्कूलों में, खाली जगहों में, और जो गरीब लोग हैं और मतलब उनकी हेल्प करते हैं, मेडिकल कैंप वगैरह लगाते हैं। इसी तरह के हम सोशल काम करते हैं, जैसे जो गरीब लोग हैं, जो हेल्पफुल, जिनको जरूरत है, उनकी पूरी मदद करते हैं। लायंस क्लब इंटरनेशनल में हर साल इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर नई टीम चुनी जाती है। आज लायंस क्लब इंटरनेशनल 321 डी आरएसपुरा में जगजीत सिंह अजरोड उनकी चेयरमैनशिप के अंडर हमारे यहाँ पे आज इलेक्शन हुए, जिसमें हमारे श्री लायन कुलदीप राज गुप्ता जी को इस क्लब का प्रेसिडेंट बनाया गया और उन्होंने आगे पूरी टीम बनाई, जैसे मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और पूरी टीम बनाई गई। आज हम सब मिलकर कुलदीप राज गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम चाहते हैं कि कुलदीप राज गुप्ता जी और हम सब मिलकर आरएसपुरा में ऐसे ऐसे सोशल काम करें जो आगे भी हम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और लायंस क्लब इंटरनेशनल जो कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हर जगह अच्छी तरह से काम करेंगे। जो है वो टोटली जो है वो सोशल वर्क का काम करता है। इसमें हमने आरएसपुरा में ऑलरेडी, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा, ब्लड डोनेशन कैंप किए हमने, फिर हमने
पौधे लगाए, पेड़ लगाए और साथ में हमने एक वाटर कूलर, जो कि आपने देखा होगा जगजीत सिंह चौक में हमने एक वाटर कूलर जो है वो भी हमने इंस्टॉल किया था। और एक हमने जो है वो हनुमान मंदिर में भी इंस्टॉल किया था। इसका कोई ना किसी की शादी होती है या फिर कभी किसी को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, किसी की हेल्प करती है। जाराकूट मुस्तफाबाद लिंक रोड की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। स्थानीय निवासियों ने कहा कि यहां पर स्मार्ट सिटी के तहत जगह जगह कार्य किए जा रहे हैं और सड़कों की स्थितियों को सुधारा जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र को अनदेखा कर दिया गया है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से अपील करते हुए मैग्नेमाइजेशन की मांग की। कोट HMT चिनार मोहल्ला ओल्ड रोड है, चिनार कॉलोनी इसका नाम है, श्रीनगर के साथ है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के साथ है। तो लिहाजा हमारा आज का ये एहतजाज इसी हवाले से है। हम कुछ लोगों ने इसलिए किया ताकि गवर्नमेंट आज ये बात देखे कि लोग कितने परेशान हैं, लोग कितनी मुसीबत में हैं, मुश्किलात में हैं। ये रोड आप पिछले 10 साल से ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आपके बुलंदबाग दावे जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, हमने एक कश्मीर में डेवलपमेंट की, हमने रोड बनाए, हमने लाखों मील मैगडम बिछाया। क्या वो लाखों मील मैगडम में ये ज़ैनाकूट का एक पैच क्यों नहीं आया? आज तक हमारे पास जो भी पॉलिटिशियन आते थे वो कह रहे हैं हमने बनाया, हम करेंगे, वो करेगा, ये करेगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता है रोड पे, और मेजरमेंट भी हुआ है इसको। और हम आज के दिन यानी 11 अगस्त को हम अभी गवर्नमेंट को, हुकाम को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बता देना चाहते हैं कि आप अपना टीम भेजें, यहाँ देखें, रोड पे देखें। हमारा जेन्युइन मुतालबा, हमारा कोई इनजेन्युइन मुतालबा नहीं है, और ये जेन्युइन मुतालबा इमीडिएटली इस पे एक्शन होनी चाहिए। यहाँ पे इस रोड को मैग्नेमाइज किया जाना चाहिए, और यहाँ पे जो हेवी गुड्स का आना जाना है उस पे SMC रोक लगाए, क्योंकि हमारे मकानों में शिगाफे पड़ गई है। देखो, हम किसी टिप्पर ड्राइवर को रोक नहीं सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? हमारे पास कानून, तो कानून को हम बता देना चाहते हैं, हुकाम को बता देना, पुलिस को बता देना चाहते हैं। ये एक गुंजान आबादी है, यहाँ पे हैवी गुड्स की जो आवाजाही है उस पर रोक लगाई जाए। मुस्तफाबाद प्रॉब्लम सुबह मस्जिद हेकान नीरती मारदन बचन अजावन सरसी बनाय ड्रेनेज सड़क अस थोक इथे कन हुत पे योतान कह गौर करान गवर्नमेंट अगर शेरन सड़क गो ठीक अ शेरन लगाव सड़क पोल यपर कोस दिमो न पकन कंसी गाड़ी वलिस यपर क्या मुश्किलात गसान लकट लकट बच्चे गसान स्कूल तम हेकान गस्ती कहें बिचारन 7 वुर 8 वुर बच्चे तम क्या करान तम हेकान नीरती रूदस मज शीनस मज स्कूलन। मेहरबानी तो मेहरबानी कर अपील सीट तब सड़क। जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस की तरफ से चलो पंचायत चलो वार्ड अभियान चलाकर लोगों को जहां कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं इस अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को युवा कांग्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है। प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से RS-पुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव ततूड़े में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मानसिंह राठौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मानसिंह राठौर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता, खासकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इन चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। आपको 2000 रुपए पेंशन दी जाती है क्या? नहीं मिलती ना। राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी ने 2000 रुपए पेंशन हर महिला को देने का काम किया था। क्या आपके बस में आप कहीं भी जाते हैं, आपका सफर फ्री है क्या? टिकट लगती है ना। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार थी, कोई टिकट नहीं लगती। महिला सीट पर जाके बैठे, कंडक्टर को पता लगता है ये महिला है, उसे टिकट मांगने नहीं आता, कोई टिकट नहीं लगती।
आपकी बेटी घर में जवान है, वो शादी करने वाली है, उसको यहाँ सरकार सहायता देती है क्या? कोई सहायता नहीं देती ना। वहाँ 55,000 रुपए कांग्रेस पार्टी ने एक योजना शुरू की थी, बिटिया का जो विवाह करने पर आप जब भी उसकी शादी रखते हो उससे 1 महीने पहले फार्म भराओ कि मेरी बेटी की शादी है, अब है, उसका कार्ड लगाओ। आपको 6 महीने के अंदर अंदर 55,000 रुपए कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में दिए थे बेटियों की। कन्यादान योजना उस योजना का नाम था। मैं आपको ये फायदे ये बता रहा इसलिए हूँ, आप यहाँ भी यदि ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट करेंगे, पार्टी का विधायक बनाओगे। नगर कुलगाम के डाक बंगला चोलगाम में भाजपा की ओर से घोषणा पत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ भाजपा घोषणा पत्र समिति के सदस्य और डीडीसी सदस्य तराल अवतार सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर जिले भर के विभिन्न जन प्रतिनिधि मंडलों के साथ जुबैर अहमद गनई और भाजपा से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। सेंटर पे प्रॉब्लम तुलो तम निमो मैनिफेस्टोस मज साथ सरकार पगह बन, हमारी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि हम उन पे काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद ब खुद बन जाती है जब वो लोगों के काम काज में जुट जाते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में आए हुए जनाब इंजीनियर साहब, अमीन साहब और मेरे साथ बैठे हुए यूथ के प्रेसिडेंट आशिक साहब और ओबीसी के प्रेसिडेंट, विश्वास दिया और मुझे इतना इत्मीनान बढ़ गया और मैंने पीछे नहीं देखा और मैं भारतीय जनता पार्टी के का जो हमने प्रोग्राम कुलगाम के अंदर रखा है, ये भारतीय जनता पार्टी में आपको पता होगा कि आने वाले दिनों के अंदर असेंबली का चुनाव घोषित किया जाएगा पूरे कश्मीर के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पूरे स्टेट के अंदर एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी को हम इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के नाम से देखा जाता है। और उसी कमेटी से आज हमारे यहाँ सदर एक मेंबर आए थे जिनका नाम अवतार सिंह जी है, और इन कमेटियों के साथ हमें खाली जो हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट के हमारे डेलीगेशंस है, ट्रांसपोर्टर्स है, औकाफ के है या ट्रेडर्स के, इनके साथ बैठ के हम जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे मसले मुश्किलात है उनको हम अपने मैनिफेस्टो में लाके, ताकि हम आगे आने वाले जो सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और उन मैनिफेस्टो पे हम काम करेंगे। और ये आपको पहली बात को मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो पहली दफा यहाँ कश्मीर में हो रही कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आपके पास आके आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए आपके जिले में क्या चाहिए। तो सबसे अच्छी बात है कि मैं चाहता हूं कि आज इसी विषय पे आज भारतीय जनता पार्टी ने कुलगाम के अंदर हमने एक बैठक रखी थी। यहाँ पे 6 डेलीगेशन आए थे, जिनमें औकाफ के भी है, ट्रेडर्स है, ट्रांसपोर्टर्स है और बाकी जितने बाकी भी डेलीगेशन यहाँ पे आए थे। तो क्या इनके अभी तो हम इनके साथ हमने जो बात की है, तो इस वक्त सबसे मेन मसला है कि जो इस वक्त चवलगाम और कुलगाम का जो ये ट्रांसपोर्ट का जो शिफ्टिंग हुआ था, इन पे भी चर्चा हुई है। सुचेतगढ़ सेक्टर के सीमांत गांव मागोवाली में बॉर्डर बेल्ट के युवाओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आम लोगों विशेषकर युवा वर्ग ने हिस्सा लिया और बॉर्डर डेवलपमेंट काउंसिल नामक और सरकारी संगठन बनाने का निर्णय लिया। इस बैठक में नई गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए चौधरी रसपाल सिंह ने बताया कि बॉर्डर डेवलपमेंट काउंसिल का प्रयास रहेगा कि बॉर्डर इलाके के रोड की हालत में सुधार कराने, किसानों के खेतों तक फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में नहरों में पानी पहुंचाने, कृषि सुधार कराने, शुद्ध पीने के पानी की सुविधा मुहैया करवाने और बिजली की समस्याओं को समाधान कराने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उनकी राधा कृष्णा मंदिर में आज एक मीटिंग हुई है, तो उसमें हम लोगों ने ये फैसला लिया कि क्यों ना हम लोग एक एनजीओ बनाएं और एनजीओ का काम हमारा जो है वो वाटर की डेवलपमेंट का जो हमारा मुद्दा है वो रहेगा। उसका मेन कारण ये है कि आज की डेट में हमारी पंचायत जो है वो डिजाल्व हो चुकी है। इलेक्शंस एमएलएस की अभी असेंबली की हुई नहीं है, तो एक गैप सा क्रिएट हुआ है और उस गैप को कवर करने के लिए हमारे साथियों ने सोचा है कि क्यों ना जितने भी हमारे डेवलपमेंट के बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट के काम हैं, जिनमें हमारा मेन जो मुख्य इशू हमारा है वो रोड्स का है, नहरों में पानी का है, ट्यूबवेल्स का है
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सी स्कीमें हैं जो हमारे साथियों तक नहीं पहुंच रही है। पीएचई का मसला है, जो हमारा गवर्नमेंट का मिशन चला है वो उसको इम्प्लीमेंट करने, प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, जैसे नशाखोरी की एक बहुत बड़ी लत हमारे समाज में चल रही है, उसके अगेंस्ट जो हमने ये एक मुहिम चलानी है। नंबर 2, स्वच्छ भारत अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम चला हुआ है, हम देखते हैं जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो उस मुहिम को आगे चलाते हुए हमने अपने आप को स्वच्छ भारत अभियान में कैसे हमने वहाँ पे साफ सफाई रखनी है। नहरों का सफाई जो है वो मैंने देखा है हमारे लोकल भी यहाँ पे सफाई हुई नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट में जो है हमारे लेडीज़ का बड़ा एक्सप्लोरेशन हो रहा है। बेटी पढ़ाओ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हमारा जो है ये बड़े ज़ोर ज़ोर से हम इसको लेने वाले हैं, क्योंकि छोटी बच्चों की जन्म से ही उनकी मृत्यु कर दी जाती है। उसको हम लोगों ने रोकना है। बच्चों की पढ़ाई पे हम लोगों ने जोर देना है। इसके अलावा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सारा अभी आज के डेट में ख़राब हो रहा है। पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पोल्यूशन की वजह से लोग प्रॉपर ढंग से सांस नहीं ले रहे हैं। उसके लिए जो हमारी एनजीओ आज हमने बनाई है, जिसका नाम बॉर्डर डेवलपमेंट काउंसिल है। बॉर्डर डेवलपमेंट काउंसिल ये देखेगी कि हमारी बॉर्डर बेल्ट में कहाँ कहाँ पौधों की कमी है, तो वो पौधे हम जगह जगह जाके वहाँ पे ये पौधे जो है ट्रीज प्लांटेशन की ड्राइव चलाएंगे, सो दैट हमारा जो पर्यावरण है वो सही ढंग से चले। और जो हमारी क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस हुई है, जब हमें बारिश चाहिए होती है तब होती नहीं है, जब बारिश नहीं चाहिए होती है तब होती है। तो इस क्लाइमेट डिस्टर्बेंस जो हो रही है, इस चीज़ को कवर करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने जगह जगह ट्री जो है वो मुहिम शुरू भी कर दी है और आने वाले दिनों में वो भी करने वाले हैं। माता चिंतपूर्णी मंदिर वेलफेयर सोसाइटी जम्मू और धर्मार्थ ट्रस्ट जम्मू कश्मीर द्वारा 13 अगस्त मंगलवार को माता चिंतपूर्णी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान हवन यज्ञ के उपरांत भंडारे का भी आयोजन होगा। ये मेला 13 अगस्त से 18 अगस्त रविवार तक चलेगा। इस मौके पर कमेटी के सदस्यों ने सभी जम्मू वासियों से यहाँ आने और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की। जय माता दी। जो आज की पत्रकार वार्ता ये रखी गई है कि जो माता चिंतपूर्णी जी का अवतरण दिवस है, ये 13 अगस्त 2024 वार मंगलवार को आ रहा है। और इस उपलक्ष्य में माता चिंतपूर्णी दरबार वेलफेयर सोसाइटी द्वारा यहाँ पे माता चिंतपूर्णी जी के मंदिर में धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ मिलकर एक आयोजन किया जा रहा है, जिसको हम माता चिंतपूर्णी मेला बोलते हैं। ये मंगलवार को शुरू होगा और रविवार 18 अगस्त को ख़त्म होगा। मंगलवार का कार्यक्रम इसी अनुसार है कि सुबह 10 बजे यहाँ पे हवन का आयोजन किया जाएगा और 11:30 बजे यहाँ पे माता को भोग लगेगा और एक छोटा सा भंडारे का इंतजाम रखा हुआ है। और उसके बाद जो आगामी रविवार है 18 अगस्त 2024, उस दिन एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा और ये उसी के साथ इस मेले का समापन भी किया जाएगा। आप इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम सभी माँ चिंतपूर्णी जी के भक्तों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि वो इस मंदिर में आएँ। मैं इस मंदिर की लोकेशन बता देता हूँ। माता चिंतपूर्णी जी का अति प्राचीन मंदिर है। ये तकरीबन 200 साल पुराना मंदिर है और ये महाराजा गुलाब सिंह जी द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था और वर्तमान में इसकी देखरेख धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। और जो आयोजन वगैरह होते हैं उसमें हमारी जो सोसाइटी है ये पिछले 50 साल से इसके अंदर सहयोग कर रही है। तो इस बार भी इसका जो माता का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को ये माता का जन्मदिन मनाया जाएगा और रविवार को भंडारे के साथ इसका समापन होगा। मातपुर्णी जी का मंदिर है, ये पैतीर्थी में आप जब सर्कुलर रोड डीसी ऑफिस की तरफ आएंगे तो बाएं हाथ के ऊपर ये पौड़ियाँ हैं, नीचे उतर के इस मंदिर है। तो सभी माँ के भक्तों से यही प्रार्थना है कि इस दिन आए, माँ के दर्शन करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारी माता चिंतपूर्णी जी से यही एक प्रार्थना है कि आप चिंतपूर्णी हैं, सभी संसार के सबके दुखों को दूर करें और सबका कल्याण करें और जो हमारी स्टेट के अंदर अमन शांति लाएं। और ये छोटी मोटी जो घटनाएं हो रही हैं और जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जो जवान उसका सामना कर रहे हैं, उनको शक्ति दें और उनके साथ खड़ी रहें। जय माता दी। हमारी सोसाइटी है माता चिंतपूर्णी दरबार वेलफेयर सोसाइटी। इसके चेयरमैन हैं हमारे चौधरी तेजराम जी। इनकी अध्यक्षता में ही ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है।
पीडीपी के वरिष्ठ नेता राजा वहीद ने आज शोपियां जिले के बालापोरा इलाके में पार्टी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान राजा वहीद ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। सम्मेलन के दौरान राजा वहीद ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की और उनके मुद्दों और सुझावों को सुना। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि पीडीपी ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के कल्याण के लिए काम किया है और आगे भी इसी तरह करती रहेगी। मैं इसकी कदर नहीं करूंगा। अगर आज के अंत में इन तो मेरा वजूद फिर साया है। आज की फंक्शन की जैसा आपने देखा है कि जो हमारे पीडीपी बरकरार हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी मेंबर्स हैं, जोन कमेटी मेंबर्स हैं और जितने भी पीडीपी से वाबस्ता हमारे नौजवान बुजुर्ग को, तो आज उन्होंने ये प्रोग्राम किया था। उन्होंने मतलब जस्ट एक गेट टुगेदर, एक ये दिखाने के लिए कि हम सब इकट्ठे हैं। तो चूंकि पीडीपी का जब से इलेक्शन हुआ है तब से कोई बड़ा जलसा नहीं हुआ है, तो ये हमारे पार्टी वर्करों का इसरार था कि हम मिलेंगे और बात करेंगे। इलेक्शन अभी अनाउंस नहीं हुआ है, अभी चूंकि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे आया था, उन्होंने ये बोला कि हम अभी सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे। तो जैसे इलेक्शन अनाउंस होता है तो फिर जो पार्टी का लाहेअमल होगा तो इंशाल्लाह हम भी पार्टी के हम पॉलिटिकल लोग हैं, तो हमें हमेशा जो है चूँकि अनसीन होता है कब इलेक्शन हो, चूँकि पंचायत के इलेक्शन भी होने वाले हैं, असेंबली के होने वाले हैं, ULB इलेक्शन होने वाले हैं, तो मतलब ये हमारा सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अभी थोड़ी ब्रेक लगी थी, 1-2 महीने हमने नहीं किया था, वरना आप देखते हैं हम हमेशा लोगों में रहते हैं। तो चूंकि आज वर्करों के इसरार पे यहाँ पे जमा हो चुकी है। आज का ये प्रोग्राम जो है ये पीडी का प्रोग्राम, ये पीडी का प्रोग्राम है। जो वर्कर हमारे हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर, इनकी इसरार पे, इन्होंने इसी के इसरार पे हमने आज यहाँ पे जमा हो गए हैं। ये सारे जो सीनियर वर्कर यहाँ पे देख रहे हैं, और इसमें खासकर आप देंगे कि यहाँ शुपियां के 4 मतलब ब्लॉक प्रेसिडेंट है, 4 ही ब्लॉक है शुपियां कॉन्स्टिट्यूंसी के, और 4 की 4 ब्लॉक यहाँ पे है। और हमारा यहाँ पे जो एक्स क्या नाम है जोन प्रेसिडेंट वो भी यहाँ पे है, और जितने भी यहाँ पे सीनियर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है पीडीपी की, उसके सारे मेंबर यहाँ पे है, और जो जोनल बॉडी है वो सारे मेंबर यहाँ पे है। कुछ हमारे साथ पता नहीं, कुछ हमारे कुछ अपने वर्कर अपने जिगर है वो यहाँ पे नहीं आए हैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। जम्मू के वार्ड नंबर 13 GMC रोड बख्शीनगर की खस्ता हालत को लेकर जनता परेशान है। जनता ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि सड़कों पर 2-2 फीट गहरे खड्डे पड़े हुए हैं और आम गाड़ियों के